नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज़। हम इस समय खड़े हुए हैं काशीराम कॉलोनी है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ लगी है इसलिए क्योंकि यहाँ एक हरीश नामक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। क्योंकि बगल वाले कमरे में रात में उन्होंने जाकर जो कमरा सुनसान था, जाली कमरा बंद था, उसी में घटना घटी है। ये जो हरीश बताया जा रहा है 2 साल से इनका कैंसर के बीमार थे, इलाज इनका चल रहा था और ये आहत होकर इनको लगा कि परिवार में हम गरीब तबके हैं, कैसे हमारा इलाज होगा। अब दिमाग में इनके जो उपज आई उस तरीके से उन्हें इस तरीके से हम उनके पत्नी बैठी, हम उनसे पूछ रहे हैं कि उनका इसको लेकर क्या कहना है और कब ये जानकारी हुई। ये बताएं क्या नाम है आपके पति, क्या नाम था? हरीश। ये कब से बीमार चल रहे थे? 2 साल से। 2 साल से। क्या बीमारी थी इनको? कैंसर। अच्छा, इलाज कहाँ? कानपुर से चल हो रहा था। अच्छा, ये रात में घटना क्या घटी? अब क्या घटी, क्या साहब सो गए तो मरी गए, जान ले हम हूँ। अब क्या करें कैसे करें कुछ नहीं पता। नहीं तो सो रहे नहीं, कै बजे तक जागे? 12 बजे तक का हम लोग सब लोग जगह में अगल बगल। हाँ, तब तक लेटे तो कब थे। जानकारी आपको हुई कि कमरे में नहीं है? सवेरे। तो फिर देखा क्या आपने? अब क्या अगल बगल वाले। हाँ, तो पुलिस आई? हाँ आई, लेके चली गई। कहाँ ले गई? कहाँ ले जाया जाता है? पीएम के लिए? हाँ वहाँ। किसी से कोई झगड़ा लड़ाई तो नहीं हुआ था? नहीं। अरे वो चल ही नहीं पाओ तो क्या किसी से कोई झगड़ा लड़ाई? नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं था। वो खुद ही बीमार थे, हाँ, कुछ खा नहीं पाते थे, खाते थे तो 15-16 दिन हो गए नहीं खाना खाए थे, ये जख्म की वजह से। मतलब इलाज चल रहा था 2 साल से। हैं? इलाज बराबर चल रहा था। हाँ, जैसे इलाज चल रहा था तो क्या जानकारी आप लोगों को मोहल्ले के लोगों को? इलाज हो रहा था। 2 चक्कर जाना ऑपरेशन हुआ है, अभी 2 चक्कर ऑपरेशन हुआ है। इनका लड़का कोशिश भी किया, सब कुछ किया, वो अपने तरफ से कमी नहीं किया है। इसके लिए हम लोग खुद कहेंगे, पूरा मोहल्ला कहेगा। मतलब किसी से झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं है, वो एकदम बेचारे सीधे साधे थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वो अपना जब तक ठीक भी थे, ये जब सब बीमारी नहीं था तब भी वो कोई मतलब नहीं रखते थे। वो सुबह उठते थे, काम पे चले जाते। क्या काम करते थे? यही मजूरी। हाँ, अच्छा, जब से बीमार चल रहे तब से घर पे 2 साल से बैठे हैं। बैठे हुए। आइए कुछ मोहल्ले के लोग हैं, हम उनसे भी पूछते हैं क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, क्या इन लोगों को क्या इस बात को लेकर कहना है। ये बताएं, आप लोग मोहल्ले के हैं, कब जानकारी क्या हुई थी? कुछ नहीं जानकारी क्या होता, बीमार पड़े थे वो 2 साल से, इलाज चल रहा था। और कैंसर का इतना ज़्यादा तो पैसा है नहीं हम लोगों के पास, गरीब में नहीं है। अब जो करवा पा रहे थे बेचारे करवा रहे थे, कीड़ा पड़ गया था। ये हम देखते हैं काशीराम कॉलोनी में अक्सर कहीं ना कहीं इस तरीके से घटनाएं घटती है। गरीब तबके लोग ने कहीं अपने पारिवारिक कला से या कुछ ऐसा ये कार्य कुछ पारिवारिक करा कर कोई गरीबी हम लोग को मार देती है। सबसे बड़ी चीज कर गरीबी है। अब हम लोगों के पास 10-12 लाख रुपया होता है तो कहूँ जाते बड़े वहाँ लेके, अब जो रहा तो करवा रहे थे। देख भी रहे हैं कि आप लोग ने इतनी गंदगी पड़ी है कि कभी साफ सफाई यहाँ होती है? कभी नहीं होती है सफाई यहाँ। तो देखे पीछे मेरे इतने कीड़े आते हैं, हम लोग परेशान हो गए। इतना पानी भरा, लेट्रिन घर में आता है, कोई सफाई नहीं होता है। मतलब कुछ नहीं है, नहीं किसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं। हम लोग किसी तरह समझे कि क्या होता है, नाली की कीड़ा नाली तरह जी रहे हैं। पीछे कमरे में जाइए, देखिए हमारे लैट्रिन से इतने कीड़े आते हैं, बाथरूम जाते हैं, सब भरा है, मगर कोई सफाई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती है। कभी कोई देखने नहीं आता, कभी कोई देखने नहीं आता। दुर्गा पूजा का स्थान है, वहाँ तक सफाई नहीं होता है। सब कोई क्या किया सर, करो। हम जिंदगी का अब नहीं है व्यवस्था तो जिंदगी काट रहे हैं। हाँ, आप बताएं माता जी, ये जो लग रहा है क्या आपको लग रहा है? थोड़ा सा हम सब भैया भैया बहन हुई अपने ससुराल से आना भैया, तो हमें क्या पता। हम आई तो गंदगी देखी थे। अच्छा, बीमार उमारी रहे थे? हाँ, भाई हमारे हुए सक गए। आपके भाई हुए? हाँ, 2 साल होगा बीमार भय। बीमार है? हाँ, कीड़ा उड़ा गिरा करता रहा भैया, आवा करता रहा। मतलब एक तो कमजोरी, दूसरी बीमारी, तीसरी हाँ आर्थिक भैया, स्थिति हाँ, से जर्जर। अब भैया पैसा ना है तो कहाँ पावे पैसा, कितना पैसा हो जाए। हाँ, लड़के अभी छोट हैं, लड़का कमाता है, लगाता है, कमाते हैं तो अपन 2 रुपये लगाए तो 2 रुपये में का होता है। मतलब बीमारी जैसे इसलिए ज्यादा जैसे 50 रुपया उनका मजूरी हो गवा तो 50 रुपया में खाए की लगाम है। क्या करें भाई, मजबूरी बहुत रहा उनका। मजबूरी है। हाँ, औरत का देखा तो वैसे जान जाबो कि कितना मजबूरी है जाने भैया। तो पुलिस मतलब 100 को ले गई है के लिए? हाँ, हमारे तो पुलिस ले गई। हाँ, देखिए यहाँ के जितने लोग हैं सबका यही कहना है कि ये कैंसर पीड़ित है और उसे अपने उसको लेकर, क्योंकि दवा इनका परिवार के जो लोग हैं
वो कराते रहे। एक लड़का इनका है, किसी कमाता खाता था, जो ही लेकर मेहनत मजदूरी करा के दवा कराता था। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अब कैंसर में कितना पैसा लगता है, कैसे आदमी बाहर ले जाए, टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे हैं, कानपुर में इलाज कराए और ठीक नहीं हुआ। उसी से वो आहत होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिए हैं। ये है कि बगल में जो कमरा था, वो कमरा अगर ताला लगा होता तो शायद उस कमरे में न जाते। जो बगल में अपने कमरे में रहते, वहाँ परिवार के लोग 12 बजे तक जाग रहे थे। 12 बजे के बाद जब सो गए तो ये दरवाज़ा खोल के बगल वाले कमरे में जो सुनसान कबाड़ गांजा हुआ है, वो कमरे में देखा गया है कि वहाँ दरवाजे भी नहीं है अंदर, और उसी में वो जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिए। सुबह हुआ तो देखे कि पिताजी नहीं है, उनकी माँ और आसपास मोहल्ले के लोग आए, पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की है और 100 को कब्जे में लेकर पंचनामा करके पीएम के लिए भेज दी है। आप खबर को देखने के लिए दिव्य जागरण न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।